आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में सेकेंड मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका फार्मूला आप लोगों को याद होनी चाहिए। एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन होल डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स एन। ठीक है, ये पूरा एक साथ है ना, ये पूरा एक साथ है। यहाँ पर n का जो रेंज है 1 2 3 4 एंड सो ऑन आप ले सकते हो। ठीक है, अब अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो यही फार्मूला इस प्रकार से बनेगा। n के प्लेस पे 1 हमने रख दिया है तो यह आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x0 अपॉन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 इंटू एफ ऑफ x1। अगर हम n की जगह 2 रखें तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। अगर हम n की जगह 3 रखें तो ये फार्मूला बन जाएगा। मतलब इसी फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसी फार्मूले में हम n के प्लेस पे 1 2 3 ऐसे रखते जाएंगे तो ये सारे फार्मूले आप लोगों को मिल जाएगा ये। ठीक है, ये सारे फार्मूले आपको n के प्लेस पे 1 2 3 4 रखने से मिलते जाएगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं सेकेंड मेथड से। हमने लिखा है फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन एस क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यूजिंग सेकेंड मेथड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। सेकेंड मेथड का प्रयोग करके आपको इस समीकरण का एक मूल ज्ञात करना है। फाइंड अ रूट, रूट को हिंदी में मूल कहते हैं, है ना। और वह मूल जो है डेसिमल के जो बाद 3 प्लेस इसका करेक्ट होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, है ना। डेसिमल के बाद का जो 3 प्लेस है, मतलब जो 3 प्लेसेस आएंगे वो करेक्ट रहना चाहिए, सही होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एस क्यूब माइनस 2x माइनस 5। ये हमें क्वेश्चन से मिला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एस क्यूब माइनस 2x माइनस 5। सबसे पहले हम एस की जगह 0 रख के देखते हैं। जब हमने एस की जगह 0 पुट किया तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू माइनस 5 आ रहा है, मतलब हमें एक निगेटिव वैल्यू मिल रहा है। अब हम एस के प्लेस पे 1 पुट करके देखते हैं। जब हम एस के प्लेस पे 1 पुट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू माइनस 6 आ रहा है, ये भी निगेटिव वैल्यू हो रहा है। अब हम एस के प्लेस पे 2 पुट करके देखते हैं तो जब हमने एस के प्लेस पे 2 पुट किया, जहाँ जहाँ एक से वहाँ 2 पुट किया तो आंसर माइनस 1 आ रहा है, ये भी निगेटिव वैल्यू है। अब हम एस के प्लेस पे 3 पुट करते हैं तो जब हम एस के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 16 आ रहा है, एक पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल रहा है। तो हमें एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू की तलाश थी। ठीक है, याद रखना, हमें एक निगेटिव वैल्यू भी चाहिए और एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। और जिस इंटरवल में हमें निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू मिलता है उसी इंटरवल में ही हमें रूट मिलेगा, मतलब हमें मूल वही प्राप्त होगा जहाँ पर हमें एक ऋणात्मक और एक धनात्मक मान प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देखो, जब हमने एस की जगह 0 रखा और 1 रखा तो दोनों ही कंडीशन में हमें निगेटिव वैल्यू मिल रहा है, मतलब यहाँ पर रूट हमें नहीं मिल सकता, 0 और 1 के बीच में रूट नहीं मिलेगा। वैसे ही जब हमने 2 रखा तो भी निगेटिव वैल्यू मिल रहा है, मतलब 0 1 के बीच या 1 और 2 के बीच में हमें कोई भी रूट मिलने वाला नहीं है। रूट वही मिलेगा जहाँ पर एक निगेटिव वैल्यू मिले और दूसरा पॉजिटिव वैल्यू मिले। ये आप देखिए 2 और 3, जब हमने यहाँ 2 पुट किया और जब हमने यहाँ 3 पुट किया तो जब 2 पुट किया तो निगेटिव वैल्यू मिल रहा था और जब हमने 3 पुट किया तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि 2 और 3 के बीच में एक रूट एग्जिस्ट करेगा, एक मूल विद्यमान होगा। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इसका जो रूट है वह वही मिलेगा जहाँ पर इसका वैल्यू एक साइड निगेटिव हो और दूसरे साइड पॉजिटिव हो। ठीक है, तो जब हमने एस की जगह 2 रखा तो वैल्यू निगेटिव आ रहा था और जब हमने एस की जगह 3 रखा तो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा है देयरफॉर अ रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा। आपको एस के प्लेस पे 0 1 2 3 4 5 ऐसे रख के देखना है। ठीक है, शुरुआत आप 0 से करोगे। पहले एस की जगह 0 आप रखिए। अगर एस इक्वल टू 0 रखने के बाद में निगेटिव वैल्यू मिलेगा या तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा या तो 0 मिलेगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। फिर एस के प्लेस पे 1 रख के देखिए।
फिर 2 रख के देखिए, फिर 3 रख के देखिए। इस प्रकार के से आपको s की डिफरेंट वैल्यू रख कर देखना है, 0 1 2 3 4 ऐसे। ये तब तक करना है जब तक कि आपको एक निगेटिव वैल्यू मतलब एक ऋणात्मक मान और एक पॉजिटिव वैल्यू मतलब एक धनात्मक मान ना मिल जाए। तो हम देख रहे हैं 0 पर निगेटिव वैल्यू था, 1 पर भी निगेटिव वैल्यू था, 2 पर भी निगेटिव वैल्यू है, लेकिन 3 पर पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल रहा है। मतलब 2 पर ऋणात्मक मान है और 3 पर धनात्मक मान हमें मिल रहा है। तो हम कहेंगे अ रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3, एक मूल 2 तथा 3 के बीच स्थित है। अब यहाँ पे जो छोटा वैल्यू है उसको हम x0 कहेंगे और बड़ा वैल्यू को x1 कह देंगे। 2 वैल्यू आपको मिलेगा, एक छोटी वैल्यू होगी, एक बड़ी वैल्यू होगी। तो 2 को हम x0 कहेंगे और 3 को x1। ठीक है, f ऑफ x0 मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू -1 है और f ऑफ x1 मतलब f ऑफ 3 की वैल्यू 16 है। तो x0 हमने 2 कहा, x1 3 कहा, f ऑफ x0 -1 है और f ऑफ x1 16 है। अब ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला आता है बाय सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड का फार्मूला आपको याद रखना है। x1 की वैल्यू आप 3 पुट करोगे, x0 की वैल्यू 2 पुट करोगे, f ऑफ x0 -1 पुट करोगे, f ऑफ x1 16 पुट कर दोगे और ये सब वैल्यूज जब पुट कर दोगे यहाँ तो x2 की वैल्यू आ रहा है 2.058823। इस प्रकार से x2 की वैल्यू मिल गया। अब हम f ऑफ x2 निकाल लेंगे क्योंकि हमें x1 तो पता है 3 है, f ऑफ x1 16 है ये भी पता है, x2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2.058823। अब f ऑफ x2 भी हम निकालेंगे। f ऑफ x2 मीन्स यहाँ पर s की जगह x2 रख देंगे तो f ऑफ x2 मिल जाएगा। तो f ऑफ x2 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है -0.390799। फिर से हम सेकेंड मेथड का फार्मूला यूज करेंगे S3 के लिए। S3 के लिए फार्मूला है सेकेंड मेथड का। S2 की वैल्यू आप रख दीजिए, x1 की वैल्यू रख दीजिए, f ऑफ x1 f ऑफ x2 ये सारे वैल्यूज आप पुट कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो S3 का वैल्यू हमें मिल रहा है 2.08126 फिर आप f ऑफ S3 निकाल लीजिए, मतलब f ऑफ 2.08126 आप निकाल लीजिए, ये आया -0.147204। फिर से सेकेंड मेथड का फार्मूला आप लिखिए। S2 की वैल्यू आपको पता है, S3 की वैल्यू पता है, f ऑफ S2 निकाल चुके हो, f ऑफ S3 आप निकाल चुके हो, सारे वैल्यू आप रख दीजिए। तो x4 का वैल्यू मिल जाएगा 2.094824। अब आपको f ऑफ x4 निकालना होगा। f ऑफ x4 निकाल लीजिए, f ऑफ x4 की वैल्यू आ रहा है 0.003042। सेकेंड मेथड से x5 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये फार्मूला है सेकेंड मेथड का, याद रखना होगा फार्मूला। x5 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 2.094549। अब देखिए x4 का वैल्यू आया था 2.094824, डिसिमल के बाद 094 था। देखो डिसिमल के बाद 3 प्लेस में 094 है और x5 पे भी आप देखो x5 जो आया है उसमें भी डिसिमल के बाद 094 ही है। मतलब x4 और x5 इक्वल है अप टू 3 डिसिमल प्लेसेस। ठीक है, x4 में भी 2.094 था, s5 में भी 2.094 है। इसका मतलब ये हुआ कि x4 और x5 जो है यह 3 डिसिमल प्लेस तक करेक्ट है। तो आपका आंसर आएगा 2.094549 अप्रॉक्सीमेट। एक आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन x³ + x² + x + 7 = 0 यूजिंग सेकेंड मेथड करेक्ट टू 3 डिसिमल प्लेसेस। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -2.0625। तो आप सबसे पहले क्या करना, s की जगह 0, f ऑफ x। देखो इस क्वेश्चन को जब आप बनाओगे तो f ऑफ s = आप लोगे s³ + x² + x + 7। ठीक है, जब x = 0 आप रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा,
x इजिकल टू 1 रखोगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा, x इजिकल टू 2 रखोगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा, s इक्वल टू 3 रखोगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा। मतलब s के लिए 0 1 2 3 4 5 जो भी रखोगे आपको एक धनात्मक मान मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू कहीं नहीं मिलेगा। नेगेटिव वैल्यू लेने के लिए आपको s जगह -1, s जगह -2 ये सब रखना पड़ेगा। तो जब आप s की जगह -1 पुट करोगे इसमें, तो s की जगह जब -1 रख दोगे तो आप देखना यहाँ पर एक आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन जब -2 रख दोगे, s की जगह -2 रखो तब आपको निगेटिव वैल्यू मिलेगा। मतलब आपका जो रूट है वह -1 और -2 के बीच होगा। समझ में आ गया आपको? फिर आप -1 को x0 बोल दीजिए और -2 को x1 बोल दीजिए, और फिर वैसे ही जैसे हमने इस क्वेश्चन में बनाया है वैसे ही आप बनाइए। तो यहाँ पर याद रखना, अगर आप s की 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से वैल्यू रखते जाओगे तो आपको कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा, सारे वैल्यू पॉजिटिव्स आएंगे, धनात्मक आएंगे। तो आपको s की वैल्यू -1 -2 भी रख के देखना पड़ेगा। जब s की वैल्यू -1 रखोगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, लेकिन जब s की वैल्यू -2 रख देंगे, -2 में हो सकता है पॉजिटिव वैल्यू आए, लेकिन -3 रख देंगे तो निगेटिव वैल्यू जरूर मिलेगा। ठीक है? अगर -2 और -3 के बीच में आपको रूट मिल रहा है तो आप लिखोगे रूट लाइज बिटवीन -2 एंड -3। -2 में निगेटिव वैल्यू आ रहा है, -3 में पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, या -2 में पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, -3 में निगेटिव वैल्यू आ रहा है। किसी एक पर निगेटिव वैल्यू और दूसरे पर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ऐसा अगर आता है तो वहाँ पे रूट विद्यमान होगा। अब दो वैल्यू आ गया -2 और -3, तो किसी एक को x0 और दूसरे को x1 लेना पड़ेगा। तो x0 ले लीजिए -2 को और x1 ले लीजिए -3 को, और फिर s2 के लिए सेकेंड मेथड का फार्मूला है, उस फार्मूले से बनाइए। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक बार आप घर में ट्राई कीजिए और देखिए कि आपका आंसर ये आ रहा है कि नहीं आता है।